अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, तफ़सीर के आज के सबक में हम हदीस नंबर 13 से पढ़ेंगे। तवज्जो कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अब्दिल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन अब्दिन मुमिनिन यख़रुजु मिन ऐनैहि दुमूउन। अल्लाह के खौफ से जिस बंदा मोमिन की आँखों से कुछ आंसू निकले, व इनकाना अगरचे मिसल रासे ज़ुबाबी मिन खशियतिल्लाहि, अगरचे मक्खी के सर के बराबर हो मिक़दार में अल्लाह के खौफ से। सुम्मा युसीबु शैअम मिन हुर्रि वजहिही, फिर वो आंसू बहकर उसके चेहरे पर पहुँच जाएँ। इल्ला हर्रमहुल्लाहु अलन नार, तो अल्लाह ताला उस चेहरे को दोज़ख के लिए हराम कर देगा। मतलब ये है कि जिन अहादीस में किसी ख़ास नेक अमल पर दोज़ख की आग के हराम होने की खुशखबरी दी जाती है, तो उसका मतलब आम तौर से ये होता है कि उस नेक अमल का ज़ाती तकाज़ा यही है, और अल्लाह ताला अमल करने वाले को जहन्नम की आग से बिल्कुल महफूज रखेगा, बशर्ते कि उसने कोई कबीरा गुनाह ना किया हो। अनिल अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रफ़अहु इदक्षअर्रा जिल्दुल अब्दि मिन खशियतिल्लाहि। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि जब अल्लाह ताला के खौफ की वजह से किसी बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, तहातत अन्हु खतायाहु, तो उस वक्त उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं, कमा तहातु अन शजरतिल बालियति वरकुहा, जैसे कि पुराने सूखे दरख्त के पत्ते झड़ जाते हैं। इस हदीस मुबारका में कल्बी कैफियत का बयान है कि जब दिल में खुशी हो तो चेहरे पर बशाशत ज़ाहिर होती है। इसी तरह कभी कभी खुशी से भी रोना आ जाता है, और कभी कभी गम हो तो उसकी वजह से भी रोना आ जाता है। दिल पर जो कैफियत तारी हो तो जिस्म पर इसका असर ज़रूर ज़ाहिर होता है। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इस हदीस में ये बशारत भी सुनाई गई है कि जब किसी बंदे के बदन के रोंगटे खड़े होते हैं तो उस वक्त उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं जैसा कि ख़िज़ां के मौसम में सूखे दरख्तों के पत्ते झड़ते हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, असरफ़ रजुलन अला नफ्सिही, कि एक शख्स ने अपने नफ्स पर बड़ी ज़्यादती की। फ़लम्मा हज़रहुल मौत, जब उसकी मौत का वक्त आया, औसा बनीही, तो उसने अपने बेटों को वसीयत की, इदा माता, जब वो मर जाए, फ़हर्रिक़ूहु, तो तुम उसको जला देना, सुम मज़रू निस्फ़हु फ़िल बर्री व निस्फ़हु फ़िल बहरी, फिर उस राख में से जलाकर राख कर देना, फिर उस राख में से आधी कहीं खुश्की में डाल देना और आधी उसमें से समंदर में डाल देना। फ़वल्लाहि, पस अल्लाह की कसम, लइन क़दरल्लाहु अलैहि, अगर अल्लाह ने मुझे पकड़ लिया, लियुअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन ला युअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन, तो वो मुझे ऐसा सख्त अज़ाब देगा जो दुनिया जहान में किसी को भी ना देगा। फ़लम्मा माता, पस वो जब मर गया, फ़अलू मा अमरहुम, तो उन्होंने वैसा ही किया जो उसने उनको हुक्म किया। फ़अमरल्लाहुल बहरा, पस अल्लाह ने समंदर को हुक्म दिया, फ़जमअ मा फ़ीही, फ़जमअ मा फ़ीही, कि
جمع ہو گیا جو اس میں ہے، وَأَمَرَ الْبَرَّ اور اللہ نے خشکی کو حکم دیا، فَجَمَعَ مَا فِيهِ جمع ہو گیا جو اس میں ہے، ثُمَّ قَالَ لَهُ پھر اللہ رب العزت نے اس آدمی کو کہا، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا تو نے یہ کیوں کیا؟ قَالَ مِنْ خَشْيَتِكَ یا ربی اے میرے رب تیرے خوف کی وجہ سے، وَأَنْتَ عَالَمُ حالانکہ آپ تو جانتے ہو، فَغَفَرَ لَهُ اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ یہ عزیز طلبہ پہلے زمانے کے جس شخص کا یہ واقعہ ہے، یہ اللہ کی شان اور اس کی صفات سے ناواقف تھا اور اعمال بھی اچھے نہ تھے، لیکن مرنے سے پہلے اس پر اللہ کے خوف کی یہ کیفیت غالب ہوئی اور اس نے پھر یہ اس طرح کا سارا اپنی اولاد کو حکم دیا۔ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ کے خوف سے ڈرے ہوئے بیچارے ایک جاہل کی یہ جاہلانہ تعبیر تھی، اللہ نے اس کو بھی اپنے کرم سے معاف فرما دیا۔ اللہ ہمیں بھی اپنا خوف نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔